बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, एनए 249 कराची के ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से एक इंतहाई अहम, दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग इंतखाबात की ज़मीनी इंतखाबात की साइंस समझते हैं वो ये बात जानते हैं कि इंतखाबात के अंदर जो है वो हर रोज़, हर लम्हे, हर घंटे, हर मिनट में जो सियासी और इंतखाबी सूरत हाल है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो तब्दील हुआ करती है। इससे पहले हम एक वीडियो आपकी खिदमत में हल्के के सर्वेस पर मुश्तमिल जो है वो पेश कर चुके हैं, जिनके मुताबिक जो हल्के में 3 सर्वे किए गए, उन तीनों सर्वों के मुताबिक जो हल्के की मकबूल तरीन शख्सियत है, सियासी शख्सियत, वो इमरान खान है और जो मकबूल तरीन सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर बड़े कांटेदार मुकाबले की जो है वो तवक्को की जा रही थी, क्योंकि तीनों सर्वेस के मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज भी जो है वो करीब करीब ही है और लोग इस हवाले से दावा कर रहे थे कि ये बड़ा नेक टू नेक जो है वो मुकाबला होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे किसी एक कदम के बायस, किसी एक स्टेप के बायस, किसी एक मूव के बायस जो है वो सूरत हाल तब्दील हो जाया करती है और वो सूरत हाल अब बदली हुई नजर आ रही है। इसलिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको थंबनेल से उस बात का अंदाजा हो गया होगा कि एनए 249 कराची के अंदर इमरान खान की एक दबंग एंट्री हुई है। ये एंट्री क्या है इसके हवाले से आपको बताएंगे और दूसरा आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान चिराग ने भी सूरत हाल तब्दील कर रही है। यह हैरत अंगेज बात होगी आपके लिए कि इंतखाबी निशान तो बल्ला है, चिराग कहां से आ गया। इसके हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे और आपको यह बताएंगे कि कोरोना भी है और रमजान भी है। ऐसी सूरत हाल में जो बाजी है वो कौन जीतेगा। जो ताज़ा तीन इत्तलात हैं, जो ताज़ा तीन मालूमात है, जो खबर है, उसके मुताबिक 27 अप्रैल की शब रात 12 बजे जो है वो इंतखाबी मुहिम खत्म होगी और 29 अप्रैल की सुबह जो है वो इस हल्के के अंदर ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूं है, जो अहम तरीन बात आपको बताने लगा हूं वो ये है कि हल्का एनए 249 कराची, जिसको पुराना एनए 184 भी कहा जा सकता है, यानी 184, क्योंकि इसके ज्यादातर जो इलाके हैं वो 184 उस वक्त जो हल्का था उसका हिस्सा थे। अब ये एनए 249 है। नई हल्का बंदियों के बाद इस हल्के से इमरान खान ने पहली मरतबा जब कराची के अंदर से भी इलेक्शन लड़ा 1997 में, तो उन्होंने इस हल्के यानी एनए 184 से भी इलेक्शन लड़ा। ये है वो दबंग एंट्री जिसके मुतालिक मैं आपको बताने लगा हूं। और एनए 249 आज का और उस वक्त का एनए 184 में फर्क सिर्फ इतना है कि आबादी क्योंकि बढ़ गई थी, हल्का बंदियों के बाद कौमी असम्बली की इस नशिस्त को बतदरीज जो है वो तकसीम कर दिया गया। मगर 24 साल पहले जो बल्दिया टाउन था, जो मोमनाबाद के कुछ इलाके थे, केवाड़ी था, सुल्तानाबाद और दीगर इलाके, वो इसी हल्के का हिस्सा थे, कौमी असम्बली के इस हल्के का एनए 184, जहां से इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपनी जिंदगी में पहली मरतबा जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उस वक्त उनका इंतखाबी निशान जो है वो चिराग था। इस हवाले से कुछ पुराने पोस्टर्स, पुरानी तस्वीरें भी उस हल्के के जो लोग हैं, इवन आम पब्लिक भी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी, वो सामने निकाल कर ले आए हैं और आखिरी 1-2 दिनों में उन्होंने इस हवाले से भी कंपेन की कि जो है वो, जो उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हल्के से इंतखाबात लड़ रहे हैं। हुआ क्या था कि माजी में इस हल्के से पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग के उम्मीदवार लगातार 2 मरतबा कामयाब हुए, यानी 93-97 में पहले पीपल्स पार्टी कामयाब यहां से होती रही, मगर फिर यह नशिस्त एमकेएम के पास चली गई थी और 2018 के आम इंतखाबात तक, यानी जो उसके दरमियान इंतखाबात हुए 1997 के बाद, ये नशिस्त एमकेएम के पास रही। लेकिन 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को इस हल्के में सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी और फिर जब वो इसके बाद जब उन्होंने ये नशिस्त जो है वो अपनी खाली की, तो उसके बाद फिर ये यहाँ पर दोबारा ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मामला यह है कि यह हल्का 4 जमातों के पास रहा, लेकिन अभी हल्के की सूरत हाल जो है वो पसमानदा है। 1997 के आम इंतखाबात का अगर जायजा लिया जाए तो उस वक्त भी कौमी असम्बली के माजी के हल्के 184 से अहम उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, मगर मुस्लिम लीग नवाज के जो मियां एजाज शफी थे उन्होंने 35,451 वोट लिए थे और कामयाब हुए थे, जबकि उनके मुकाबले में हक परस्त ग्रुप यानी कि एमकेएम का ये नाम था कि मोहम्मद इरफान खान ने 32,668 वोट लिए, यानी कि तकरीबन उन्होंने 2-2.5 हज़ार के मुकाबले से क्लोज कंटेस्ट रहा, उनको शिकस्त हुई थी। जबकि पीपल्स पार्टी के जो मेजर रिटायर्ड जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे वो 23,000 से ज्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान उस वक्त सिर्फ महज 2037 वोट ले सके थे, काफी निचले नंबर पर आए थे, पहले 3 नंबर भी हासिल नहीं कर सके थे और वो सिर्फ 2037 वोट ले सके थे, जबकि नून लीग ने 35,000 वोट लिए थे। लेकिन उसके बाद सूरत हाल बतदरीज जो है वो तब्दील होती गई। अच्छा,
उस वक्त लोगों के गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान जो मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो यहाँ पर मुकाबले में, और इसी तरह नसरुल्लाह बाबर भी जो बाद में वज़ीर दाखिला भी बने। 1997 के इंतखाबात में इस हल्के से मुस्लिम लीग जीम चट्ठा ग्रुप के एस मुजाहिद बलोच ने 2705 वोट लिए, मगर बाद में इन इलाकों पर मुश्तमिल जो कौमी असम्बली का हल्का था वहां के एमकेएम के टिकट पर उनके साहबजादे सलमान मुजाहिद बलोच ने कामयाबी हासिल की। मौजूदा जो पीटीआई के रहनुमा है सुभान अली साहिल, उस वक्त पख्तूनख्वा कौमी पार्टी के टिकट पर इस हल्के से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। आजाद उम्मीदवार अली सुनारा को भी बहुत से लोग अभी तक नहीं भूले होंगे, वो भी इस हल्के से उनका ताल्लुक है। इसी हल्के यानी अन्य 184 पर 1993 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के मियां एजाज शफी कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो मसरूर एहसन 32,671 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे, और यही वो वोट बैंक या वजूहत थी जिसके बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ ने फिर अन्य 249 जब ये बना तो इस हल्के से 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन वो 723 वोट लेकर जो है वो हार गए थे। और इस हल्के का जो ज़मीनी इंतखाबात है वो इंतहाई अहम हो चुका है, क्योंकि कम से कम 3 जमातें या जो इत्तेहाद हैं उन्हें यहाँ पर इस बात की उम्मीद वो रख रहे हैं कि वो यहाँ से जीतेंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी है, एमकेएम भी दावा कर रही है, पीएसपी भी है। लेकिन इसके बावजूद जो इंतखाबी निशान चिराग के जो पोस्टर एक मरतबा फिर इन हुए हैं इमरान खान के, उसके बाद ये सूरत हाल गुज़श्ता 2-3 दिनों में तब्दील हुई है कि अगरचे इमरान खान तो इस हल्के में पहले से ही मकबूल तरीन लीडर थे, लेकिन यहाँ पर जो हमने जिक्र किया था कि तकरीबन तीनों सर्वे के मुताबिक 16%, 29% और 22% के करीब जो स्विंग वोट बैंक था जो किसी तरफ भी जा सकता है, उस स्विंग वोट बैंक ने जो है वो पलटा खाया है। और आमतौर पर यह ख्याल किया जा रहा है कि ये जो स्विंग जो एग्जिट पोल सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक ये स्विंग वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की तरफ गया है, खास तौर पर उन पुराने इमरान खान के पोस्टर्स को देखकर, उन नारों की तरफ भी कि जब इमरान खान का ये नारा था कि नए चेहरे नया नाम इक्तदार में आवाम। 1997 में इमरान खान का ये नारा था, और अन्य 184 की नशिस्त पर इमरान खान, जबकि PS 73 में उनके साथ डॉक्टर एजाज अली शाह और PS 74 पर एयाज गोहर तनोली एडवोकेट और PS 75 पर इंजीनियर अकबर बादशाह जो है उनकी जानिब से जो है वो उम्मीदवार थे। 1997 में पीटीआई ने चिराग के निशान पर इस इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। अहम तरीन बात इस हल्के के मुतालिक ये भी है कि यहाँ पर हल्के से जो जिन लोगों ने अभी तक इलेक्शन लड़ा यानी शहबाज शरीफ हो गए, इमरान खान हो गए या नसीरुल्लाह बाबर हो गए, उनका ताल्लुक जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से रहा। उनका ताल्लुक कराची से भी नहीं था और उनका ताल्लुक सिंध से भी नहीं था डेफिनेटली, लेकिन इस हल्के में यह समझा जाता है कि यह हल्का पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो आबादी की इकाइयां हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए तमाम उम्मीदवार यहाँ पर इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उनको उनकी ज़बान, इलाके और बरादरी की बुनियाद पर जो है वो वोट मिलेंगे। और जो पीटीआई के दवा खान साबिर हैं जो उस वक्त से इमरान खान के साथ हैं, उनका यह कहना है कि जब वो पोलिंग एजेंट हुए, जब वो 1997 में इमरान खान के पोलिंग एजेंट थे एक स्कूल मेट्रोवल के पोलिंग स्टेशन पर, तो उस वक्त उन्हें अच्छी तरह याद है कि इमरान खान को वहां 183 वोट मिले थे। लोग जो है वो उनका मजाक उड़ाते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस वक्त भी नौजवानों को पूरा यकीन था। और दवा खान साबिर जो है वो एक अजीज, उनके जो अजीज थे इंजीनियर अकबर बादशाह, वो इसी इलाके की सूबाई नशिस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार थे, जबकि नजीब हारून उस वक्त इमरान खान की इंतखाबी मुहिम के सरबराह थे। एक और अहम तरीन बात यह है कि 1997 का जो इलेक्शन है वो भी रमजान के अंदर हुआ था, और यहाँ इस वक्त अन्य 249 में जो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं ये भी रमजान के बस में हो रहे हैं। इस तरह से कोरोना भी है, रमजान भी है, यहाँ पे वोटर्स टर्नआउट जो है वो कम रहने के इम्कानात हैं। और लेटेस्ट एग्जिट पोल और सर्विस जो आ रहे हैं, इमरान खान के पुराने जहाँ पर इलेक्शन लड़ने की खबरों ने सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में जो है वो हमवार की है। अब देखना यह है कि पोलिंग डे 29 अप्रैल की शाम को इस हल्के से क्या नतीजा आता है। हमने कोशिश की कि कुछ मालूमात, दिलचस्प मालूमात पर मबनी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें, क्योंकि दीगर वीडियो के साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि आपको इन्फॉर्म करने के साथ साथ एजुकेट भी करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।